अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार वो सीन आ ही गया जिसका तमाम व्यूअर्स को बेसब्री के साथ इंतजार था। आखिरकार वहाज और शाज़मा की सारी हकीकत एहसन के सामने आ ही गई। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस प्रोमो रिव्यू की जानिब। एहसन जिसे अब जाकर शाज़मा के साथ साथ वहाज पर भी शक हो गया, खास तौर पर ज़हीन की बात सुनने के बाद तो वो एक पल भी चुप नहीं रहता, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाता है। मगर ऐसे में रूमी जो कि अब दरमियान में टपक पड़ा, सिर्फ इसीलिए कि सारा को हासिल करके मैं उसका पैसा हथिया सकूं। माँ को बैठा वो अपनी प्लानिंग बताता है। एहसन का दामाद बनने के लिए शाज़मा जैसी खतरनाक औरत को रास्ते से हटाना होगा। तभी वो एहसन से मुलाकात के लिए प्लान भी बनाता है। मगर यहाँ पर एहसन को मजीद झटका तब लगा जब उसे मालूम होता है कि शाज़मा के अकाउंट में 8 करोड़ की रकम मौजूद है। ये सुनकर उसका सारा शक अब यकीन में बदल जाता है। मगर वहाँ तो शाज़मा वहाज को अपने लाले पड़ गए। वहाज को जब ये मालूम हुआ कि एहसन मेरे मुतालिक भी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, तो वो शाज़मा के पास उसकी वालदा के घर आ गया। वहीं पर दोनों परेशान है, इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाज शाज़मा को बाहर लेकर जाता है। मगर फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब रूमी खुद एहसन साहब से मुलाकात करके रेस्टोरेंट में उन्हें सारी हकीकत बताने की कोशिश करता है। वो दोनों एक अलग ही मीटिंग रूम में बैठे हैं। सर शाज़मा ने वली को लाखों की रिश्वत देकर अपने साथ मिलाया था। उसने पूरी कोशिश की कि आपको सारे से बदगुमान कर सके और अपना इल्जाम उसने सारा पे डाल दिया। ये हकीकतें सुनने के बाद वो अपने आप को संभाल ही रहा था कि नीचे स्टेयर से जब आया तो अपने सामने बैठा हुआ वहाज और शाज़मा को एक साथ देखता है। वो इन दोनों को देखते हुए जल्दी से छुप गया और चुपके से इन दोनों की बातें भी सुनने लगा। जो एहसन से रकम मुझे मिलती वो हमेशा मैंने तुम्हें बताया और ज़हीन को भी तो हमने फंसाया इसमें। तभी वहाज उससे मोहब्बत का इजहार करने लगा। शाज़मा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसी वक्त उसे झटकती है कि बस ये मोहब्बत झाड़ने का वक्त नहीं, हमें कुछ करना होगा। तभी वहीं से वहाज उसे अपने फ्लैट पर लेकर जाता है और एहसन भी इन दोनों का पीछा करते हुए इनके पीछे पीछे आ रहा है और तभी इन दोनों के फ्लैट पर भी जा पहुंचा। ऐसे में वहाज शाज़मा के साथ इतना मगन था कि वो फ्लैट का दरवाजा लॉक करना भी भूल गया। अब दोनों एक साथ एक ही कमरे में मौजूद हैं। तो एहसन चुपके से दरवाजे की ओर में इनकी सारी बातें सुनता है। वहाज शाज़मा से कहता है, मेरे ख्याल में हमें कल सुबह इस घर से चले जाना चाहिए, फिर एहसन भी यहाँ पे आ जाएगा। मगर जब तक वो यहाँ पे आएगा हम मुल्क से बाहर होंगे। बस काश तुम एहसन का घर अपने नाम करवा लेती। तो शाज़मा उसे कहे कि ये सब करना इतना आसान नहीं था। मैं तो मजीद एक लम्हा भी शख्स के साथ नहीं गुजारना चाहती। उसके साथ वो सब दिन कितनी अजियत में गुजरे ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बस वहाज तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब सुनकर तो एहसन के सब्र का पैमाना और भी लबरेज हो जाता है। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई। फाइनली आज उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। ऐसे इनके सामने आया तो दोनों पर सख्त तारी हो गया। तू मुझे आस्तीन का साम बनकर ढसता रहा, नीच इंसान। तो शाज़मा आगे बढ़ती है, नहीं नहीं एहसन आपको गलत फहमी हुई है, वहाज ऐसा नहीं। तो एहसन उसी वक्त वहाज के गिरबान पकड़ते हुए शाज़मा का जोरदार तमाशा मारता है। मगर फिर भी ये शाज़मा एहसन के हाथ से वहाज को छुड़ाने की कोशिश करती रही। एहसन छोड़े उसे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी एहसन कहने लगा, मैं तो कुत्ता भी नस्ली पालता हूँ, न जाने कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या मालूम था कि मैं गलीज जानवर पर एतबार कर बैठा हूँ। मेरी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। मेरे हंसते बसते घर को तबाह कर दिया तुम दोनों ने। इंसानी से घिर चुके हो तुम दोनों। मगर शाज़मा वहाज को एहसन के हाथ से छुड़ाती रही। एहसन छोड़े इसे, ये मर जाएगा। मगर फिर इसके बाद आप देखेंगे एहसन चुप करके बैठेगा नहीं कि मेरे इतने शेयर्स इन दोनों ने मिलकर बेच लिए, खा गए और इन दोनों की वजह से मैंने अपनी बेटी पर कितने जुल्म सितम किए, उसे अकेला छोड़ दिया। तो एहसन भला अभी शाज़मा और वहाज को कैसे अकेला छोड़ सकता है? पुलिस की हिरासत में तो करवाना ही है। इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करता है और तभी उसके हाथ सबूत भी लग गए कि शाज़मा, वहाज और मंजूर ये तीनों मिले हुए थे और तभी गिरफ्तारियां भी होंगी। मगर जब शाज़मा का वक्त आता है उसकी माँ को पता चलता है कि पुलिस ने दरवाजा खटखटा दिया। अब मेरी बेटी की भागने की कोई जगह नहीं रही। तो वो अपनी बेटी को दीवार से फलांगने का मशवरा देती है। शाज़मा तुम चली जाओ, कुर्सी रखो, यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी ना। अब रोते धोते शाज़मा का बुरा हाल तो था ही। अब घबराते हुए कुर्सी पर चढ़ी और यहाँ से फरार होने की कोशिश करती है। तो ऐसे में पुलिस वाले ही दीवार फलांग कर आ गया। दोनों माँ बेटी घबरा गए। माँ तो अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ करने लगी। ऐसे में वो पुलिस वाला जाकर दरवाजा खोल देता है और यूं इस तरह से बिलाखिर ये शाज़मा पुलिस की हिरासत में आ ही जाएगी। अब इन दोनों की हकीकत सामने आने के बाद तो एहसन खुद से नजरें नहीं मिला सकेगा। मैंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा किया, कितनी बदसलूकी की उसे। अपनी दोनों बेटियों की कभी बात नहीं सुनी, कभी उनकी बातों पर यकीन भी नहीं किया।
اور اس شازمہ پر اندھا اعتبار کرتا رہا. تبھی وہ گر گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے. اور بھی بس اب کس کو ہے ان سینز کا انتظار. ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.